अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिजियोस्कार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज का हमारा टाइटल है एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन होता क्या है, हम इसके बारे में देखेंगे और इसमें कौन कौन सी एनाटमी आती है। सबसे पहले हम इसकी एनाटमी की बात करते हैं कि एंकल स्प्रेन में नॉर्मल एंकल जॉइंट में एनाटमी क्या है। उसमें हमारे पास 3 बोन्स है, टिबिया, फिब्यूला एंड थर्ड वन इज एंकल बोन, जो हमें हमारी टार्सल है, ठीक है, उसका नाम है टेलिस। ये तीनों मिलकर हमारा एंकल जॉइंट बनाती है, ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं कि एंकल स्प्रेन जो कि हमारा मेन टॉपिक है। एंकल स्प्रेन में ये होता है कि हमारे लिगामेंट्स ओवरस्ट्रेच हो जाते हैं। ये कॉमन इंजरी है एंकल की। ड्यू टू सम रीजंस हमारे काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से ये हमें एंकल स्प्रेन, इसमें हमारे जो लिगामेंट्स होता है वो टियर भी हो सकता है और ओवरस्ट्रेच भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एंकल स्प्रेन के कितने ग्रेड्स हैं। हमारे पास एंकल स्प्रेन के 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। सबसे पहले हमारे पास होता है माइल्ड, उसके बाद मॉडरेट एंड देन हमारे पास होता है सीवियर ग्रेड्स। माइल्ड में जो हमारा पास लिगामेंट होता है ना एंकल का, उसमें थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है। और जो हमारे पास ग्रेड 2 है उसमें हमारे पास ज़्यादा मतलब माइनर इंजरी आती है, उसमें थोड़े से फाइबर्स जो है ना लिगामेंट्स के वो टूट जाते हैं। देन वी हैव द ग्रेड 3 जिसमें हमारे पास सिवियरिटी आ जाती है कि जिसमें हमारा जो लिगामेंट्स है वो कम्प्लीटली टॉर्न हो जाता है। तो अब हम एंकल स्प्रेन की सिम्टम के बारे में बात करें। सबसे पहले इसमें पेन होती है और इंस्टेबिलिटी आती है, अच्छी तरह बंदा स्टेबल खड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद इन्फ्लेमेशन आती है और इन्फ्लेमेशन के बाद टेंडरनेस आती है या स्वेलिंग हो जाती है। तो इसमें एंकल स्प्रेन के काजी में सबसे पहला जो काज है वो स्पोर्ट इंजरी आ सकता है या किसी अनइवन सर्विस में जब बंदा गिरता है तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। और एंड पे जो है जो हमारा बैड फुटवेयर है उसकी वजह से। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि इसका डायग्नोज कैसे होता है। डायग्नोज करने के लिए ना हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक होती है हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके अलावा मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स, ठीक है। जो हमारे पास एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो फिजिकल थेरेपिस्ट और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं वो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि किस ग्रेड का। अगर उनको कोई कंफर्मेशन नहीं आती तब हम फिर दूसरी टेक्निक की तरफ जाते हैं जिसमें इमेजिंग होती है। इमेजिंग में हमारे पास आ जाता है एक MRI या एक्सरे या सिटी स्कैन। जो MRI होती है वो हमारे पास ज़्यादा तौर पर वाज़ है, इसलिए हम मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनको MRI का ही कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि एंकल स्प्रेन में हम कौन कौन से ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर हमारे पास कोई थेरेपिस्ट कोई कंसल्ट नहीं है हम उसके पास कंसल्ट कर सकते हैं, तो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। उसे राइस मेथड कहते हैं। राइस मेथड रेस्ट, आइसिंग एंड देन कंप्रेशन और ई से एलिवेशन। तो इसमें ये होता है कि हम रेस्ट में ये होता है कि हम उसे ज़्यादा चले नहीं, ज़्यादा उसे कुछ करना, काम वगैरह नहीं करना, रेस्ट करवाएं। उसके बाद आइसिंग यूज़ करें ताकि उससे इन्फ्लेमेशन कम हो। कंप्रेशन कोई बैंडेज वगैरह यूज़ करें ताकि उससे कंप्रेशन से लिम्फेटिक सिस्टम बेहतर हो और इम्प्रूव हो स्वेलिंग को, ठीक है। और सबसे लास्ट पे जो एलिवेशन है उसमें ये होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होती है टुवर्ड हार्ट वो बेहतर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट मेथड आते हैं। 4 तरह के, ठीक है। पेन मैनेजमेंट, फिजिकल थेरेपी, मेडिकेशन एंड सर्जरी। पेन मैनेजमेंट हम जैसे कि हमने रूल देखा है था राइस मेथड, वही यूज़ करके हम पेन को मैनेज करेंगे। उसके बाद हम फिजिकल थेरेपी की उसमें कुछ टेक्निक्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो उसके साथ हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मेडिकेशन, कुछ पेन किलर्स होती हैं, मसल रिलैक्सेंट होती हैं, वो यूज़ करके हम इसे बेहतर कर सकते हैं। और जो लास्ट वन है वो आती है सर्जरी। सर्जरी आती है ग्रेड 3 में, जिसमें कि हमारा लिगामेंट टोटली ही टोट हो चुका होता है, जिसकी वजह से हमें सर्जरी करवानी ही ज़रूरी होती है। उसमें कुछ कंडीशन होती हैं, सीवियर इंस्टेबिलिटी आ जाती है और इसमें ये होता है कि फिर हमें सर्जरी करवाना ज़रूरी होती है। दैट्स इट। ओके, तो ना हमारे पास ये होता है कि इसमें ना हम कुछ प्रिवेंशन हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास होता है कि जब एक दफ़ा एक बॉडी का पार्ट डैमेज हो चुका है तो उसमें ये होता है कि बार बार उसमें इफेक्ट आता है। तो उसके लिए ना हम चांस को रोकने के लिए, कम करने के लिए कुछ प्रिवेंशन होती हैं। इसमें प्रिवेंशन में हम ये क्या करेंगे एंकल स्प्रेन के केस में कि हम इसमें ये करेंगे कि ना हम उसमें एक प्रॉपर फुटवेयर यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास बैंडेज है, और उसके अलावा हम प्रॉपर उनके ऊपर एंकल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होंगी। उसके अलावा हम ऐसा देखकर अपने इर्द गिर्द देखकर चलेंगे कि ताकि, क्योंकि देखें एक दफ़ा जब हो जाता है तो बंदा खुद ही इस चीज़ का ध्यान रखता है, ठीक है। तो हम उसमें अनइवन सर्विसेज को देखकर चलेंगे और ये हमारे पास ना बेसिक कुछ प्रिवेंशन होंगी ताकि हमारे पास आगे इस तरह का इशू कभी ना बने। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन की कॉम्प्लिकेशंस की। अगर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाएं, प्रॉपर रिहैब या फिजियोथेरेपी ना करवाएं तो उससे कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी, दैन हमारे पास आर्थराइटिस आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास रेपिटेटिव इंजरी या ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से और भी कोई भी इश्यूज आ सकते हैं। तो डू मस्ट कंसल्ट विद योर एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट। थैंक यू।